सबसे पहले मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, न्याय के इस आरंभ में पधारे सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का, मजदूर भाइयों का, दुकानदार साथियों का, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, खून पसीने की कमाई से भरण पोषण करने वाले दिल्ली की आप तमाम आदरणीय नागरिकों का और मतदाताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से आप सब जो इस न्याय के आरंभ में शामिल हुए हैं उनको धन्यवाद देते हुए एक आश्वासन देता हूं। जब हम कहते हैं कि ये न्याय का आरंभ है, तो ये आरंभ तब तक अंजाम पर नहीं पहुंचेगा जब तक हम अन्याय को हरा नहीं देते हैं, अन्याय को पराजित नहीं कर देते हैं। इसीलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, ये तो बस शुरुआत है। एक नेता है देश में, कहते हैं कि टेलर दिखाएंगे, साहेब हम आपको असली सिनेमा दिखाएंगे, हम आपको असली सिनेमा दिखाएंगे, हम आपको असली सिनेमा दिखाएंगे, क्योंकि मेरा नाम कन्हैया है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। आपने हमको जेल में डाला। आप इस देश के विपक्ष के मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। जब आपने हमको जेल में डाला था उसी तिहार में, तो वहां से निकल करके हमने इस देश की सत्ता को चुनौती दिया था। हमने कहा था कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। याद रखिएगा ये वो देश है कि हम सहते भी हैं और जब पानी सर से ऊपर उड़ जाए तो अपनी पूरी ताकत से उसके खिलाफ लड़ते भी हैं। ये याद रखिएगा कि जब जब इस देश में सत्ता अहंकारी होती है, जब जब इस देश में पाप बढ़ता है, जब जब इस देश में अत्याचार बढ़ता है, तब तब उस अत्याचार के खिलाफ न्याय का एक आरंभ होता है, न्याय की एक लड़ाई की शुरुआत होती है। और एक बात कन्हैया कुमार, आपका फोटो आ गया। और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि धर्म का क्या मतलब होता है। धर्म का मतलब होता है निर्बल को शक्ति देना। धर्म का मतलब होता है सत्य के साथ खड़ा होना। कृष्ण जेल में पैदा हुए, चाहते तो सत्ता की तानाशाही के सामने झुक करके मामा कंस के दरबार में अपने लिए एक सीट पक्की कर लेते हैं। लेकिन भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने कंस के दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया, गोकुल वासियों का गाय चराना स्वीकार किया। इसीलिए आज जब मैं आपके बीच खड़ा हूं, ये इतिहास का एक शानदार संयोग है। इतिहास का शानदार संयोग ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आदरणीय महिला को, मैं हर महिला का दिल से सम्मान करता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश की एक आदरणीय महिला के गले में मंगलसूत्र डाला। उस महिला का नाम यशोदा है और मेरा नाम कन्हैया है। ये याद रखिएगा कि इतिहास का संयोग है कि हम गंगा किनारे पैदा हुए, हमारी जन्मभूमि गंगा के किनारे है और आज हमारी कर्मभूमि यमुना का किनारा बन रहा है। और हम किताबों में पढ़ा करते थे कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे,
मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। आज आप तमाम लोगों के सामने किसी एक व्यक्ति को सांसद बनाने का सवाल नहीं। आज आप तमाम लोगों के सामने किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है। आज आप तमाम लोगों के सामने किसी एक गठबंधन का सरकार बनाने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इस देश के आम नागरिकों के आत्मसम्मान के साथ खेला जा रहा है। वोट की लड़ाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वोट की लड़ाई में कोई एक बार सांसद बने, 2 बार सांसद बने कि 10 बार सांसद बने, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मौजूदा शाह और तानाशाह हैं, ये सिर्फ आपसे वोट नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दोबारा आपके ऊपर अंग्रेजों की गुलामी थोप दी जाए। ये चाहते हैं कि इस देश में जो संविधान बना, बापू ने जिसके लिए खून बहाया, बापू ने अपनी जान गंवाई, शहीद बापू कहा करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बापू के उस देश में जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संविधान की व्यवस्था में चाहे हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला इंसान हो या जूता सिलने वाला इंसान हो, सबका वोट बराबर होगा। यह जो संविधान की ताकत है, उस संविधान की ताकत को आप कमजोर कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में सरकार बनाने के लिए 280 सीट काफी है। इस देश में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए 280 सीट काफी है। इस देश में महंगाई खत्म करने के लिए 280 सीट काफी है। आप तमाम नागरिक अपने दिल पे हाथ रख करके जरा सोचिएगा कि 400 सीट इनको क्यों चाहिए। ऐसा कौन सा काम है जो ये नहीं किए हैं और करना चाहते हैं? ये कौन सा टेलर की बात कर रहे हैं और ये कौन सा फिल्म हमको दिखाना चाहते हैं? इसके बारे में आप विचार कीजिएगा। इसीलिए आज जब हम आपके बीच आए हैं तो 3 मुख्य बिंदु पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला, मैं प्रत्याशी नहीं हूं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो 24 लाख लोग हैं वो प्रत्याशी हैं, उनको प्रत्याशी बनना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोचिए, दिल्ली में 7 सीट है, 6 सीट पे टिकट काट दिया गया। साहेब सिंह वर्मा जी का बेटा का टिकट काट दिया गया और सुषमा स्वराज जी की बेटी को टिकट दे दिया गया। हाय रे परिवारवाद। सवाल ये है कि क्या वो 6 सांसद काम नहीं करते थे? अगर काम नहीं करते थे तो उनका टिकट काटा गया, तो इस क्षेत्र के जो सांसद हैं उनको क्यों टिकट दे दिया गया है? इस पर जरा आप लोग विचार कीजिएगा। और वो विपक्ष को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि 10 साल में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है। आजकल मीडिया वाले लोग यहाँ खड़े हैं, मीडिया वाले कहते हैं कि 14,000 करोड़ का काम किया है। मीडिया में वो बोल रहे हैं। आप लोग बता दीजिए, माननीय सांसद जी का 14,000 करोड़ का काम दिखाई देता है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? या तो सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया दिया नहीं, या 14,000 करोड़ अगर रुपया दिया तो उसका हुआ क्या? उसका हुआ क्या? तो जब वोट मांगने आएंगे तो माननीय सांसद से पूछिएगा, सांसद जी बताइए 14,000 करोड़ में कितना जीरो होता है? क्योंकि 10 साल में तो आपने सिर्फ जीरो ही दिया है। और दूसरी बात, ये आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है। 6 सीट पे कैंडिडेट बदल दिया, आपका कैंडिडेट क्यों नहीं बदला? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि चुनाव के वक्त माननीय सांसद महोदय आएंगे, थोड़ा मनोरंजन करेंगे और वोट लेकर के चले जाएंगे। ऐसा होगा क्या? ऐसा आप होना देना चाहते हैं? इसीलिए मैंने कहा कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं। आपको अपने हक और अधिकार के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले जो आम लोग हैं
अपने आत्मसम्मान के लिए इस बार प्रत्याशी बनना पड़ेगा। आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलिए, चुनाव लड़ेंगे? आप सब प्रत्याशी हैं ना? आप सब एमपी हैं ना? तो अभी एक मीडिया वाले पूछ रहे थे कि कुछ नेता नाराज हैं। नेता नाराज हो जाए तो हो जाए मैडम, जनता नहीं नाराज होना चाहिए। और जनता जिससे नाराज हो जाती है ना, कितना भी सेटिंग गेटिंग कर लीजिए, ऐसा परसेंटेज बढ़ाएंगे ना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोग कि सब सेटिंग घर में ही रखा रह जाएगा। और आखिरी बात ये कि मेरी कहानी और आपकी कहानी बहुत अलग नहीं है। जब मैं पहली बार दिल्ली में सांसद का प्रत्याशी बना कांग्रेस पार्टी की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई कि मैं बाहरी आदमी हूं। बोलिए, बिहारी आदमी को बाहरी कहना ही कोई नया बात है? बिहारी को तो बाहरी कहते हैं ना जी। लेकिन याद रखिएगा, ये बिहारी जिसको आप बाहरी कहते हैं,